अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूँ हाफ़िज़ हकीम शब्बीर अहमद। प्यारे नाजरीन, आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो है पित्ते की पत्थरी के मुतालिक। बहुत से लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और ख़ासकर ज़्यादा औरतों में ये मर्ज़ आम पाया जाता है। तो ये पित्ता क्या होता है और इसकी शक्ल किस तरह की होती है और ये क्यों बीमारी पैदा होती है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा और इसका बहुत ही शार्ट सा आपको एक इलाज भी दूंगा। अगर आप इसको घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप पित्ते की पत्थरी से बच सकेंगे और पित्ते के ऑपरेशन भी आप ना करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका पित्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेरे नाज़रीन, बात यह है कि ये पत्थरी पैदा क्यों होती है। वजह यह है कि जब हम कोई गर्म चीज़ खाते हैं, जैसे अंडा, गोश्त, यखनी या ऐसी मुरक्कन ग़िज़ाएँ या बाज़ारी कोई ऐसी चीज़ जो कि ज़्यादा गर्म और तली हुई चीज़ होती है, तो वो खाते हैं तो उसके बाद हम ठंडी बोतल या ठंडा पानी पी लेते हैं, तो उस वजह से पित्ते में जाकर सर्दी पैदा हो जाती है। तो वो जब सर्दी पैदा होती है तो उस वजह से पित्ता सोजिश का शिकार हो जाता है। पित्ता अच्छी तरह वर्क नहीं करता क्योंकि ये जिगर के दाएं हिस्से के ज़ेरी हिस्सा और इसके सामने के किनारे के नज़दीक ये होती है। तो ये जब इसमें कुछ थोड़ा सा मवाद बनता है तो ये आंतों में गिरकर खुराक को हज़म करने के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो जिस बंदे को पित्ते में पथरी होती है तो उसको पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, दिल में घबराहट होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होती है, शिद्दत की दर्द होती है, नींद कम आती है। तो जब वो बोझ उठाता है तो बोझ उठाने में भी उसको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। रात को नींद अच्छे तरीके से नहीं आती क्योंकि वो दर्द ही नहीं सोने देती। तो मरीज़ का जो पेट है वो ऐसे भरा भरा सा रहता है क्योंकि खुराक तो हज़म होती नहीं है। जब पित्ता अच्छी तरह वर्क नहीं करेगा तो हर वक्त पेट को वो दबाता रहता है कि ताकि खुराक हज़म हो जाए। अगर कोई थोड़ी सी भी चीज़ खा लेता है तो उसको गैस या पेट भारी हो जाता है, मैदे में सुद्दे बन जाते हैं। तो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है और अगर ये दर्द ज़्यादा हो जाए, ख़ास तौर पे औरतों में अगर ये दर्द की शिद्दत ज़्यादा होती है तो औरतें बेहोश हो जाती हैं। तो इसका बहुत ही शार्ट सा, बहुत ही छोटा सा मैंने नुस्खा रखा हुआ है क्योंकि ऐसा मरीज़ सर्दी हो या गर्मी हो, उसको सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मी में बहुत ज़्यादा लगती है। तो जो लोग पित्ते का ऑपरेशन करवा देते हैं, पित्ता निकाल देते हैं, तो यकीन कीजिए सारी ज़िंदगी वो मैदे के मर्ज़ में मुब्तला रहते हैं, उनका मैदा कभी भी अच्छी तरह वर्क नहीं कर पाता। तो ये देखिए, ये मैंने नुस्खा लेकर रखा हुआ है, बहुत ही शार्ट सा और बहुत ही छोटा सा नुस्खा है और बहुत ही मेरा आजमूदा मेरे अपने दवा करने का नुस्खा है। संग दाना मुर्ग है, 2 तोला निशादत ठीकरी, 3 तोला सत पुदीना, 3 माशा 7 अजवाइन, 3 माशा सना मक्की, 5 तोला सुंड, 2 तोला मीठा सोडा, 2 तोला फिल स्याह काली मिर्च को बोलते हैं, ये भी आपने 2 तोला, रेवंद खताई 5 तोला और कलवंजी 5 तोला। तमाम चीज़ों का आपने सफ़ू बना लेना है। सफ़ू बनाकर आपने प्यारे नाजरीन ये आपने आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात को पानी के साथ ये खाना है। तो इसके बाद आपने कहवा पीना है। तो ये खाने के बाद ये दवाई को लेना है। कहवा आपने जो पीना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने दालचीनी लेनी है, पाउडर बना लेना है उसका। तो दालचीनी और सना मक्की और गुलाब की पत्तियां मिल जाती हैं, ये भी आपने डालनी है और सौंफ भी डालनी है। तो ये कितनी मिकदार में होनी चाहिए, 1 गिलास पानी के अंदर आपने आधा चम्मच सौंफ, 1 चुटकी दालचीनी की, सना मक्की आपने 1 चुटकी, ये भी पत्ते से होते हैं, ये मैदे की अफादियत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसमें ये है कि जो गुलाब की पत्तियां हैं वो भी आपने 1 चुटकी लेनी है। ताज़ा गुलाब की पत्तियां आपने लेनी है, खुश्क गुलाब की पत्तियां आपने नहीं लेनी। तो ये आपने 1 गिलास पानी के अंदर इसको जोश देना है। तो चीनी की जगह पर आपने गुड़ डालना है। तो जब आप इसको अच्छी तरह जोश दे लेंगे, जब ये 1 कप पानी रह जाए तो ये आप हर दवाई के बाद 2 टाइम ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही 100% मेरा अपने दवा खाने का आजमूदा नुस्खा है जो कि मैंने मरीज़ों को दिया, पित्ते वाले मरीज़ों को दिया। तो इससे ये नहीं होता कि सिर्फ मैदे का मसला या पित्ते की सोजश ठीक होती है, बल्कि किसी मरीज़ को अगर बवासीर का मसला है वो भी ठीक होगा। मैदे में जिगर की गर्मी है या जिगर के इर्द गिर्द जो फासद मादे इकट्ठे हो गए हैं वो भी इंशाल्लाह ताला ये कहवा और ये दवाई खाने से वो ठीक हो जाएगा और उसके चेहरे के ऊपर भी रानाई आएगी, खुराक को हज़म भी अच्छे तरीके से करेगा और आपका पित्ता जो सोजिश का शिकार हो चुका है वो भी ठीक हो जाएगा। तो प्यारे नाज़रीन, बात यह है कि जिन दोस्त साहब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो उनको मिलती रहे। और साथ में एक छोटा सा बेल का बटन भी है, उसको भी आप प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो जो मैं अपलोड करूँ वो आपको आसानी से मिल सके। और मेरे इस नुस्खा को मर्द, औरतों और अपने तमाम दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। फेसबुक पर भी शेयर ज़रूर करें, ट्विटर पर करें,
تاکہ وہ مریض جو کہ اس مرض میں مبتلا ہے وہ اس نسخہ کو کھا کر انشاءاللہ تعالی فائدہ حاصل کریں۔ تو خوراک ایسے مریض کو جو کہ آج کل تو سردیاں ہیں، سردیوں میں مونگرے، گاجر، مولی وغیرہ ساری چیزیں دیں اس کو، لیکن زیادہ مرغن غذائیں اور زیادہ تلی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ ایسے مریض کو کوئی چیز دیتے بھی ہیں جو کہ اس نے گرم چیز کھا لی، جیسے انڈا کھا لیا، تو بات یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ ٹھنڈا پانی ایسے مریض کو نہ دیں بلکہ ابلا ہوا پانی دیں۔ نیم گرم پانی پیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ پیارے ناظرین۔